जो एक तय बाजारी कलरक का काम होता है, तय बाजारी कलरक का काम हमारे मेयर साहब कर रहे हैं। आज तक मैंने किसी चेयरमैन को, प्रधान को, मेयर को रोड के ऊपर अतिक्रमण हटाते हुए नहीं देखा। ये तू तड़ाक की भाषा जो है अच्छी नहीं होती। काम होना नहीं होना बात की बात है। अगर आप पब्लिक में जाते हो तो पब्लिक को तू तड़ाक करके नहीं बात करनी चाहिए। मैंने एमसी हो, मेयर हो, सुनना तो पड़ेगा जनता में जाने के बाद। उन्होंने बनाया, जनता ने आपको इसीलिए बनाया कि आप उनका काम करो, काम नहीं करो सुनना पड़ेगा। शहर के अंदर मृत पशु पड़े हैं, कुत्ते जानवर पड़े हैं, वही पानी वाटर सप्लाई में जा रहा है और वो आगे फिर लोगों में सप्लाई हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित षड्यंत्र के तहत जो हमारे भारतीय नागरिकों की जो हत्या की गई है, उस पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उन आतंकवादियों का खात्मा करे और पाकिस्तान प्रायोजित जितने भी आतंकवादी हैं उनका खात्मा करें। दूसरा, आज हिसार शहर के अंदर पानी की ये इतनी प्रॉब्लम है कि घरों में नहाने का तो दूर, पीने के पानी की प्रॉब्लम भी ख़त्म नहीं हो रही है, जो कि प्रशासन की नाकामयाबी है, निगम की नाकामयाबी है। प्रशासन को चाहिए जितनी जल्दी हो सके शहर को पानी मुहैया कराया जाए। अन्यथा आज अगर आप सेक्टरों में जाते हो, गलियों मोहल्लों में जाते हो तो हर घर में बीमार मिलेंगे आपको। डायरिया की इतनी समस्या हो रखी है कि नहर में पानी नहीं है, टैंकर निगम भिजवा नहीं रही है। नहर में जो पानी आ रहा है 2 दिन से, वो 1-1.5 फुट का पानी आ रहा है। जो पंप द्वारा पानी उठाया जा रहा है वो ज़मीन का गंदा पानी उठा के वाटर सप्लाई के टैंकों में डाला जा रहा है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा कि कैमरी रोड पे देखो, साउथ बाईपास पे देखो, नहर के अंदर मृत पशु पड़े हैं, कुत्ते जानवर पड़े हैं, वही पानी वाटर सप्लाई में जा रहा है और वो आगे फिर लोगों में सप्लाई हो रहा है। तो पानी तो सब जाएगा ना, पब्लिक के घरों के अंदर तो पीछे से पानी आएगा। भगवंत मान जी ने कहा है कि देखो, ये काम है हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का। मैं बात कर रहा हूँ निगम की। शहर को पानी मुहैया कराना है निगम का काम। निगम चाहे टैंकरों से करवाए, वाटर सप्लाई से करवाए या और जरिया बनाए। शिमला साहब पानी कोई घर पे तो बढ़ाया नहीं जा सकता, आएगा तो नहरों के थ्रू ही। नहीं, नहरों के थ्रू, मैं ये कह रहा हूँ नहरों के थ्रू आएगा, उसमें हरियाणा सरकार का मामला है। हरियाणा सरकार भारत सरकार से बात करे और पानी का प्रबंध करे। टारगेट के ऊपर हरियाणा सरकार को ले ना। अब आप मामला तो निगम का तो छोटा रहेगा, निगम के तो बस की बात नहीं। बहुत बड़ी तो हम भी बात नहीं कर रहे, हम निगम तक की बात कर रहे हैं। बाकी हरियाणा सरकार का मामला है, वो ये अप्रोच करेंगे हरियाणा सरकार को। निगम का, लोकल प्रशासन का मामला है, ये हरियाणा सरकार को अप्रोच करें कि हमें पानी मुहैया कराया जाए, ताकि हम जनता की जो तकलीफ़ है, पानी की किल्लत है, उसको दूर किया जाए। नहीं, मेयर साहब की भागदौड़ में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। कभी वो सड़कों के खड्डे भरते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी अतिक्रमण हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा मेयर साहब को तो मैंने देखा, 2 दिन से वीडियो देख रहा हूँ मेयर साहब के। मेयर साहब ने ऐसा काम शुरू कर दिया जो एक तय बाजारी कलरक का काम होता है। तय बाजारी कलरक का काम हमारे मेयर साहब कर रहे हैं, या उनको कौन समझा रहा है, कौन सिखा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं भी चेयरमैन नगर परिषद हिसार रहा हूँ 3 बार, 3 मुख्यमंत्रियों कार्यकाल में। पोपली जी से पहले गौतम सरदारनाथ थे, शकुंतला राजरीवाला जी थे, उनसे पहले हनुमान भी थे, बिहारीलाल जी राणा भी थे। जितने भी हमारे टाइम में मेयर रहे हैं, आज तक मैंने किसी चेयरमैन को, प्रधान को, मेयर को रोड के ऊपर अतिक्रमण हटाते हुए नहीं देखा। मेयर का, प्रधान का काम होता है कि आप अपने स्टाफ को, जो महकमा तय बाजारी का बना हुआ है, उसके इंस्पेक्टर को, क्लर्क को कहो कि शहर का निरीक्षण करें। अगर कहीं अतिक्रमण हो रखा है तो उसकी रिपोर्ट करें, उनको नोटिस दें, मेरे को अवगत कराएं और उनको वहाँ से हटाया जाए। तो अब जो पहले के चेयरमैन थे वो रोड के ऊपर आए नहीं, पहले के मेयर थे जो रोड के ऊपर आए नहीं, तो अतिक्रमण भी कहाँ हटा, यूं का यूं पड़ा है। अतिक्रमण ऐसा है, मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम, हम भी सारे काम कर सके होंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि ये काम मेयर के नहीं है,
ये जो महकमा बना हुआ तय बाजारी का, ये उनके काम है। तय बाजारी के आदमी उनको हटाए, उनको नोटिस दे और मेयर को अवगत करवाएं, न कि मेयर खुद रोड पे घूमे। मेयर के काम शहर के विकास के लिए, आज पानी की समस्या है, वो पानी पे ध्यान दे ना, सड़कों पे ध्यान दे, पानी पे ध्यान दे, सीवरेज पे ध्यान दे। तय बाजारी का जो एक कलरक काम कर सकता है और बहुत बढ़िया कर सकता है, जिसको कि ज्ञान है, अब इन्होंने उठा के रेडी वालों को बेचारों को परेशान करना शुरू कर दिया। देखो, जो चलती फिरती रेडी है वो अतिक्रमण में नहीं आती। अतिक्रमण में जो चीज़ आती है वो है, अगर ब्राउंडों में कोई सामान रखा है, गर्मी का समय है, तो आम पब्लिक को चलने की जगह नहीं है, वो अतिक्रमण है। सर, आपका इशारा किस तरफ है? नहीं, मेरा इशारा शहर की तरफ है। अगर कोई भी दुकानदार दुकान के आगे छप्पर लगा के रखता है, छप्पर में उसने अपना सामान रखा है, ऊपर टेन लगा रखी है, अगर सरकारी ज़मीन पर उसका अतिक्रमण है तो उसका काम है नगर निगम का कि उसको हटाया जाए, न कि रेडियो के लिए तो सरकार सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है, 10,000, 20,000, 50,000 क्यों दे रही है? अगर आप रेडियाँ लगने ही नहीं दोगे किसी की, तो उस पैसे की भरपाई कहाँ से करेंगे? परवीन पोपली जी की भाषा शैली को लेकर क्या कहोगे, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद? देखो, इलेक्शन से पहले तो मैं अपनी भाषा की तो बता सकता हूँ। आज की भाषा मैंने सोशल मीडिया में देखी है, ये तू तड़ाक की भाषा जो है अच्छी नहीं होती। मेयर एक बहुत बड़ा पद होता है, शहर का सीएम है मेयर। आम जनता के साथ उनको बहुत नरमी से पेश आना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से बोलना चाहिए। काम होना नहीं होना बाद की बात है। अगर आप पब्लिक में जाते हो तो पब्लिक को तू तड़ाक करके नहीं बात करनी चाहिए। मैंने देखा एक वीडियो, एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता था जो ब्लू बोर्ड में वृक्षों के बारे में भी इनको ना काटा जाए, उसको जिस तरीके से मेयर साहब झिड़क के पड़े हैं वो अशोभनीय था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको नम्रतापूर्वक उससे बात करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, या उनको आश्वासन देते कि जी हम काम करेंगे। वो तो बात कर रहा है ब्लू बोर्ड में वृक्षों की, और मेयर साहब को समझ में आ रही है भी चल तेरा कौन ही हटावा क्या हटावांगे। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे सवाल सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं तेरे। नहीं, सवाल तो जब देखो जनता का कोई भी नुमाइंदा होगा, चाहे वो एमसी हो, मेयर हो, सुनना तो पड़ेगा जनता में जाने के बाद। उन्होंने बनाया, जनता ने आपको इसीलिए बनाया कि आप उनका काम करो, काम नहीं करो तो सुनना पड़ेगा। मेयर साहब ने उनको फोन भी किए थे। मेरे साहब बोले कि भाई मैं तो मीटिंग के अंदर हूँ, लेकिन मीटिंग छोड़ के मैं कैसे आऊँ वहाँ पे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मीटिंग छोड़ के मेयर साहब जाएं, रिप्लाई तो करें। अगर ये गलती आपसे हुई होती है, अगर आप मेयर होते तो क्या आप खेद प्रकट करते? देखिए, मेरी बात सुनो, भगवान की दया से मैं 3 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चेयरमैन हिसार नगर परिषद रहा हूँ। ऐसा मौका मेरे साथ आया नहीं, और भगवान ना करे कि भविष्य में भी मैं मेयर हूँ ना हूँ। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक आदमी होने के नाते भी मैं चाहूँगा कि मेरे से भगवान ऐसा कोई शब्द ना निकलवाए जिससे जनता को मेरे प्रति रोष। अगर गलती से ऐसा निकल जाता तो क्या आप माफी मांगते, खेद प्रकट करते? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं आज भी अगर आप लोगों से कोई गलती कर दूं तो मुझे माफ़ी मांगने में कुछ शर्म नहीं आती। माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। यानी ये परवीन पोपली जी को खेद प्रकट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। माफी तो शीर्षक में एक डीएसपी साहब ने मांगी, उनकी तो गलती भी नहीं थी। देखिए, मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा था, मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम था, उसमें स्टेज के ऊपर जो लोग आमंत्रित थे उनकी लिस्ट मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि प्रशासन के पास थी, और कानून के रखवाले जो लोग सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योरिटी देखते हैं उनके पास भी वो लिस्ट थी। उस लिस्ट के अंदर जो सोशल मीडिया में दिखाया गया है कि मनीष सिंगला जी उस लिस्ट में नहीं थे। अरे आईपीएस रैंक का अधिकारी, उसको जब उसका लिस्ट में नाम नहीं है तो एक सिपाही भी होगा, एचपीएस का हो, आईपीएस का हो, एचपीएस होगा, आईपीएस जैसा ही है। उस अधिकारी ने अगर उसको नम्रतापूर्वक हटाया, मैं वीडियो देख रहा हूँ, कोई उसको धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसके बाद अगर उस अधिकारी से सार्वजनिक माफ़ी मांग के उसका वीडियो रिलीज़ किया जाता है और सोशल मीडिया पर डाला जाता है, ये वीडियो अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं तो मनीष सिंगला जी से भी कहूँगा कि आपको इस विषय में डीएसपी साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए
ताकि प्रशासन का और पुलिस अधिकारियों का मनोबल ना गिरे। इस प्रकरण से भविष्य में जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, काम करते हुए डरेंगे। कोई गलती होगी। इस वीडियो से क्या लगता है पुलिस की वर्दी जो है वो कहीं गुलाम हो चुकी है नेता को? ये इस वीडियो से तो ये लगता है कि भाजपा ने ऐसा काम कर दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों का कहीं रोल ही नहीं है। गुलाम नहीं कह सकते, दबाव तो हो सकता है। नहीं, गुलाम तो शब्द अच्छा नहीं है। दबाव इतना है प्रशासनिक अधिकारियों पे कि ये बोल नहीं सकते। हर आदमी को डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर दे, ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ नहीं भेजेंगे। अब आज पे एक बताऊँ ना, ये HPS अधिकारी था, इसने कोई बदतमीजी की नहीं की। उसके बाद हमारे मुनीष सिंगला जी मेरे रिश्तेदार हैं, वो सोफे पर यूँ चौड़े होकर बैठे हैं और बराबर में बैठ के DSP साहब उससे माफ़ी मांग रहे हैं। उस DSP की वीडियो क्लिप को रिलीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये क्या शोभनीय है सरकार के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मुनीष सिंगला जी, जो कि कोई भी किस्म का पदाधिकारी नहीं है, आज की तारीख में मनीष सिंगला जी पदाधिकारी नहीं है और मनीष सिंगला जी उस स्टेज के लिए आमंत्रित नहीं है। मैंने सिरसा के लोकल लोगों से जो उस स्टेज पे थे उन लोगों से पता करने के बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मनीष सिंगला जी वहाँ आमंत्रित नहीं थे। अगर DSP साहब से माफी मंगवा ली जाती है, अगर कल को कोई केस उनके पास में आता है और भाजपा वालों का फोन आता है कि जी यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे सब कुछ फेयर होगा? नहीं, देखो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना। दबाव होना, गुलाम होना बड़ा फर्क है। सुनो मेरी बात। गुलामी दिख रही है, दबाव का है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि आप अपने तरीके से कुछ भी ले लें, अदरवाइज़ मैं यही तो कह रहा हूँ कि आगे से खाली यही एक DSP नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन जो कानून का रखवाला, जो कानून को देखता है, वो हर स्टेज पर जाके ये देखेगा यार कहीं मेरे से कोई गलती ना हो सके। तो उसका मनोबल इतना टूटा हुआ होगा कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और अधिकारियों का मनोबल ऊंचा रहे। सिंगला जी, रेडी पट्टे वालों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, इसके बारे में क्या है? देखो, 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, रात को ही मैं देख रहा था, एक तो जो चलती फिरती रेडियां हैं ये अतिक्रमण में नहीं आती। दूसरा, सरकार रेडी पटरी वालों को लोन देती है अपना व्यवसाय करने के लिए। तीसरा, जितनी भी रेडियां लगती है ये तय बाजारी के हिसाब से लगती हैं। अगर अनियमितता कोई रेडी वाला करता है तो सारी रेडी वाले दोषी नहीं हैं। आप सारी रेडियो को नहीं समेट सकते कि सारी रेडी हटा दो। बस स्टैंड के पास रेडियाँ लगती है, दिल्ली रोड के ऊपर जो रेडियाँ लग रही है 150 फुट चौड़ा रोड है। आप देखो, उड्डा कम्प्लेक्स और मॉल टाउन के बीच में 150 फुट का रोड है, उस पर डिवाइडर है 10 फुट का। अगर कोई भी रेडी पटरी वाला कोई सामान बेचता है, लगाता है, गरीब आदमी अपना गुजारा करता है, तो वो अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता है। अतिक्रमण के दायरे में वही आता है जो दुकानदार अपनी दुकान के आगे छप्पर लगा लेता है या अपनी ही दुकान के आगे रेडी लगा देता है, वो अतिक्रमण में आता है। उनको पहले नोटिस दो, जो नगर निगम के तय बाजारी के अधिकारी हैं वो जाए, उनको नोटिस दें, उनको पहले अवगत कराएं, उसके बाद अगर वो नहीं हटाते हैं तो उनको हटाया जाए। अतिक्रमण हटाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। शहर साफ़ सुथरा भी होगा और शहर खुला भी हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ लोगों ने बरामदे कब्जे कर रखे हैं। गर्मी का दिन है, बरामदे में चलने के लिए लोगों को जगह चाहिए ना। अगर बरामदे 3 फुट में बरामदे खाली हो जाएं तो दिन में धूप के टाइम में जो कस्टमर है उनको रास्ता मिल जाए और दुकानदार को भी तकलीफ़ नहीं और जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी, ना जनता को तकलीफ़ है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि पॉपुलिज्म यही है कि आप शांति से लोगों के साथ पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश आए, तू तड़ाक करना बंद कर दे। लोगों ने आपको निगम मेयर बनाया है, बहुत बड़ा ओहदा है, आप हिसार शहर के चीफ मिनिस्टर हैं। आप उस अपनी गरिमा को देखते हुए संतुलन बढ़ा के रखें और अच्छे स्वभाव से, अच्छे तरीके से लोगों के साथ विनम्र विश्वास से बात करें।
तो कांग्रेस का क्या रूप रहेगा सर इसमें? साथ में आए रेडी डॉक्टर वालों का समर्थन में कैसे क्या करेंगे आप लोग? कोई प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे इसके लिए? नहीं, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अगर ऐसी स्थिति आएगी कि जब अति हो जाएगी तो कांग्रेस भी प्रोटेस्ट करेगी, उस हमारे से पहले जनता बीच पे आ जाएगी। अगर यही स्वभाव हमारे मेयर साहब का रहा तो जनता सड़कों पे आ जाएगी, तब अपने आप इलाज हो जाएगा। तो मतलब विपक्ष पहले बैठेगा, पेटेंट आवाज नहीं, करेगा, देखो, पब्लिक विपक्ष- रोड के ऊपर आएगी, फिर विपक्ष आएगा। देखो, मैं बताता हूँ। आज मेरे को पता लगा कि जी रेडी वाले निगम में गए, निगम में अपना विरोध दर्ज कराने गए। नहीं सिंगला साहब पहले मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सुनो, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आज रेडी पटरी वाले निगम में अपना विरोध दर्ज करवाने गए, तो मेरे पास कुछ लोग आए थे, बोले जी आप निगम में चलो। मैं बोला जी इसमें राजनीति नहीं घुसानी है, राजनीति से ऊपर उठ के आप लोग निगम में जाओ, आपका मसला हल हो जाता है तो मेरी ज़रूरत नहीं है। आपका मसला हल नहीं होता है, मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूँ, आपके साथ जी जान लगा सकता हूँ, जा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इसको राजनीतिक मत बनाओ, सर्वप्रथम इसको सामाजिक तरीके से निपटाने की कोशिश करो ताकि जनता को तकलीफ़ ना हो और इसमें राजनीति भी ना घुसे। इसमें वोट की राजनीति नहीं करनी है अपने को। इसलिए नहीं, राजनीति अगर कांग्रेस इसमें स्टेप लेती है तो इसमें राजनीति घुसाने वाली बात है। हाँ, जनता के प्रति अगर वो वफादार नहीं रहती है निगम, फिर जो विपक्ष है उसका काम होता है कि जनता के लिए हम उत्तरदायी हैं कि हम जनता के लिए आगे आएँ, सड़कों पे आए, जनता की आवाज़ उठाएं और अफसरों के, अधिकारियों के, निगम के कान खोलें ताकि उनके जनता की आवाज़ निगम तक जाए। कमला साहब रेडी वालों को ज़्यादा एक्शन क्यों? देखो,